अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आता है और बस क्या करूं, मसरूफ़ियत ही ऐसी है, बहुत बिज़ी थी पिछले काफ़ी दिनों से कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ भी अपलोड कर सकूं, क्योंकि बहुत ही टफ़ और बहुत ही एक बिज़ी रूटीन जा रही थी मेरी। खैर अभी भी है, अभी भी मैं कोई ये नहीं है कि मैं अब फ्री हो गई हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ की तो जो ड्यूटी होती है, जो भी हो, चाहे वर्किंग वूमन हो, हाउसवाइफ हो, औरत नाम ही ड्यूटीज़ का है क्योंकि जो औरतें होती हैं ना वो कभी रिटायर्ड नहीं होती। तो जी यहाँ पे मैं सबसे पहले, बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम जा रहे हैं मदीना पाक, मदीनातुल मुनव्वरा। और यहाँ पे हमने अपने सफ़र का जो है वो स्टार्ट कर दिया है, आगाज़ कर दिया है। और तो जी यहाँ पे हम शाम में निकल आए थे और सारा दिन मैं इतना बिज़ी रह रही थी कि ना मैं कोई वीडियो बना सकी थी कि मैंने कैसे पैकिंग की, कैसे सारे काम ख़त्म किए और कैसे मैंने वो अपनी तैयारी की, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल सकी। और बस ना ही मैंने चाय पी थी, तो बस अब हम यहाँ रास्ते में रुके थे तो हमने सोचा कि चलें कॉफ़ी ले लेते हैं, तो फिर कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम रुके थे, हमने पेट्रोल डलवाना था और साथ में हमने ली थी कॉफ़ी। तो जी बस अब हम यहाँ पे रियाद में एंटर हो गए हैं और अब यहाँ पे हम रियाद में हैं और ये यहाँ से अब हम क्रॉस कर रहे हैं रियाद रोड। तो ये भी काफ़ी लंबी रोड है और यहाँ से भी क्रॉस करते करते, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी ट्रैफिक होती है, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे भी ज़ाया हो जाता है तो बस अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे और मदीना वाली साइड पे हो जाएंगे, जो मदीना को रोड जाती है ना, फिर हम उस तरफ हो जाएंगे और गाड़ी हमारी चलती रहेगी। और सफ़र क्योंकि काफ़ी लंबा है तो बस फिर सब्र तहम्मुल के साथ हम यहाँ पे अब सफ़र करेंगे। तो जी मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि बच्चों के एक तो पेपर्स भी हैं और मैं मदीना क्यों जा रही हूँ। तो मदीना खैर से मैं इस वजह से जा रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे बच्चों की फुप्पो, वो आई हैं पाकिस्तान से यहाँ पे उम्रा करने के लिए, तो हम उनसे मिलने के लिए मदीना पाक जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जो भी कोई पाकिस्तान से अपने आते हैं तो उनको इस तरह से फिर हम जाते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है और उनको भी नो डाउट वो भी बहुत खुश होते हैं जब हम जाते हैं। तो एक दूसरे मुल्क में मिलना, एक इसकी एक्साइटमेंट ही और होती है, जो आते हैं उनके लिए भी और जो हम यहाँ से जाते हैं हमारे लिए भी। तो बड़ा अच्छा लगता है, एक परदेश में जब अपने मिलते हैं ना तो एक इसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो जी यहाँ पे अब हम रियाज जो है ये क्रॉस कर रहे हैं और देखिए कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग्स हैं। तो इसकी बहुत एक एक्साइटमेंट होती है, बच्चे भी नो डाउट, बच्चे भी बहुत खुश थे कि फुप्पो आ रही हैं, उनसे मिलेंगे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे और हम भी बहुत एक्साइटेड थे और वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, उनको भी हमारा बहुत इंतज़ार था। तो वो खैर से मदीना आए थे तो इस वजह से अब हम उनसे मदीना जाके मिलेंगे। तो जी बस अब ये सफ़र हमारा ऐसे ही चलता जा रहा है और काफ़ी रात हो गई थी और हम लोग भी काफ़ी थक गए थे और हस्बैंड भी काफ़ी थक गए थे। तो फिर हमने यहाँ से हम कसीम में अब दाखिल हो गए हैं। तो कसीम में हमने फिर एक जगह स्टे किया था, कसीम का एक सिटी है, कसीम क्योंकि बहुत बड़ा है तो यहाँ पे उनका एक सिटी है उनीज़ा। तो फिर हम वहाँ चले गए थे अंदर और यहाँ पे फिर हम एक होटल में आए थे तो हमने कहा चलें थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब गाड़ी नहीं चल रही थी। तो फिर हम एक होटल में आ गए थे, यहाँ पे हमने एक रूम लिया था और हमारा था कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ना रेस्ट कर ले, थोड़ी नींद भी आ रही थी हस्बैंड को, तो इस वजह से हमने बेहतर यही समझा कि ऐसे सेफ़ भी नहीं है ड्राइव करना और मेरे ख़्याल से करना भी नहीं चाहिए। अगर नींद आ रही है तो फ़ौरन गाड़ी रोक लेनी चाहिए, तो वो सेफ़ नहीं होता ना, क्योंकि इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं और जा रही होती हैं, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। तो हस्बैंड भी क्योंकि काफ़ी थक चुके हुए थे, वो पहले सुबह ऑफिस गए थे, फिर हम इधर हमने फिर ये ड्राइव की थी, तो इसलिए फिर हमने यही समझा कि बेहतर यही है कि हम एक रूम ले लें और वहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक सिटी, कसीम के एक सिटी ओनीज़ा में, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत, मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस सिटी में आई थी और मैं आई थी तो बस इतना खूबसूरत सिटी था कि मैं बस वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम बहुत बुरा हाल था हमारा। एक तो हमें भूख बहुत लगी हुई थी और दूसरी थकावट इतनी हो गई थी ना कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं मोबाइल उठाऊं
और वीडियो बनाऊं। तो इसलिए यहाँ पे आने से पहले हमने खाना खाया था, रास्ते में रुके थे और फिर थोड़ी सी होश आई थी तो फिर हमने एक रूम होटल में गए थे और वहाँ पे एक रूम लिया था। ये अब हम यहाँ आए हैं तो फिर कुछ होश आई थी और एनर्जी आई थी। तो जी यहाँ पे फिर हमने रात को स्टे किया था और फिर सुबह उठ गए थे। फिर सुबह उठ के तो दोबारा से फ़्रेश हो के तो अब हम ये देखें, ये मैं रात को तो नहीं बना सकी लेकिन बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत ये सिटी है ना, एक बहुत ही प्यारा ओनेज़ा। तो ये अब हम ओनेज़ा में हैं तो अब मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा, मुझे बड़ा ही प्यारा ये एक ना इनका सिटी लगा था ना, बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से हम गुजर जाते हैं रोड से तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या है तो क्या नहीं है, लेकिन जो इनके अंदर सिटीज़ आते हैं ना उसमें अगर जाएं तो कहते हैं वाह कितने खूबसूरत हैं ये। और ये इनकी छोटी सी वेजिटेबल मार्केट थी, इनके पास से हम गुजर रहे थे। इतने यहाँ पे खजूरों के बाग थे और वैसे भी इतने खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स, और इतना प्यारा इन्होंने ट्रेडिशनल वो सड़कों के ऊपर इस तरह से बनाया हुआ था और बहुत ही वो खूबसूरत इनका ओनेज़ा, बहुत प्यारा सिटी है। तो जी अब हम दोबारा से हाईवे पे आ गए और ये देखें यहाँ पे अब घास उगी हुई है। पहले यहाँ पे बिल्कुल सहरा थे लेकिन क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत हुई हैं इस दफ़ा से तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी है। वैसे भी ये कसीम जो इनका सिटी है, खैर सिटी नहीं काफ़ी बड़ा सिटी है, कसीम बहुत बड़ा है। तो ये वैसे खजूरों की एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे और खजूरों के बहुत भरे भरे यहाँ पे बागात हैं। तो जी यहाँ पे अब हम आके फिर एक जगह रुके थे थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे और यहाँ पे इतने ये खूबसूरत, ये मैं वही देख रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था, रेगिस्तान और इस तरह से चटियल मैदान थे, मैदान तो नहीं थे खैर, पहाड़ थे, पहाड़ी इलाका है। तो लेकिन अब इनमें इतनी वो ग्रास है और इतने ग्रास के अलावा इतने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे यहाँ पे फूल उगे हुए थे। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ निकले थे और क्योंकि काफ़ी यहाँ पे भी 4 घंटे से हम ड्राइव कर रहे थे तो अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बाहर निकले थे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और हवा भी चल रही थी, धूप भी बड़ी अच्छी थी। तो थोड़ी देर तब फ्रेश होने के लिए फिर हम यहाँ पे आए थे। ये देखें जी, ये अब हमने यहाँ पे स्टे किया है मदीना के पास और इतनी प्यारी धूप निकली हुई है और इतना प्यारा यहाँ का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत है। बस अब यहाँ से मदीना कितना रह गया? 150 किलोमीटर रह गया। अब बहुत ही प्यारा है, बाहर निकले हैं तो बड़ा ही सुकून सा मिला है। ये देखिए मेरे पाँव पे वो चुभ रही है, फूल छोटे छोटे से ये उगे हुए हैं, है ना। वो पत्थर है ना, वो मैंने ओपन शूज़ पहने हुए हैं तो वो पत्थर पाँव में जाके लगे। ये देखिए यहाँ पे ये सारे कितने खूबसूरत है ना। अभी तो सारी ग्रीनरी है लेकिन और 1 महीने तक जब ये मौसम गर्मी आनी है तो ये सब जल जानी है घास और ये। तो जी यहाँ पे पीछे से इतनी स्पीड से वो सब गाड़ियाँ जा रही थी तो उनका बहुत ही ज़्यादा शोर था। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था और थोड़ी देर रुके थे तो बहुत ही खूबसूरत था ये मंज़र भी। तो जी चलें, बस यहीं तक था मेरा ये वाला व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मदीना में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।